अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान राना। आप देख रहे हैं एहसान पाकिस्तान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में वो हुआ जो आज से पहले कभी ना हुआ, जिसको हम इंग्लिश में अक्सर कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड हुआ। क्या हुआ कि डायरेक्टर जनरल एंड आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम खुद डीजीआईएसपीआर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तकरीबन लगभग 1 घंटे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे और इसके क्या मकासद थे, इससे क्या अचीवमेंट होनी चाहिए थी, इससे क्या मैसेजिंग आई, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ है मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शुक्रिया आपके टाइम का बहुत बहुत। ज़ियाउल हक साहब, मैं आपसे पहले तो ये इसी बारे में बात करूंगा कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जिनके बारे में बड़ा मशहूर है कि वो अब लाइमलाइट में नहीं आते, बल्कि अगर कोई उनकी तस्वीर खींचे तो उसमें भी अपने आप को वो क्रॉप आउट कर लेते हैं, मतलब तस्वीर से बाहर कर लेते हैं ताकि उनकी खुद तस्वीर ना आए। आज क्यों? आज वो खुद क्या, बल्कि तस्वीर क्या, खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आ गए और तकरीबन घंटे के लगभग बैठे। जो और ये ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी भी किसी डीजीआईएसआई ने नहीं किया। तो आपसे मैं पहले पूछना चाहूंगा कि आज ऐसा काम जो पहले कभी ना हुआ तो आज क्यों हुआ, इससे के क्या मकसद थे इससे? शुक्रिया एहसान साहब। बात तो ये कि घंटे से ज़्यादा थी, तकरीबन ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे 2 घंटे की थी ये बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी थी और फिर सवाल जवाब बहुत दिए गए। तो मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो इसको इस नज़र से देख रहा हूँ जैसे दो फौजें जो हैं आमने सामने सफा जंग का तबला बज गया है। दोनों फौजें आमने सामने अपने आप को सफाबंदी कर ली है उन्होंने, हैं। एक तो इमरान खान ने कल लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, उससे पहले इन्होंने ये कर दिया, और पहले अरशद शरीफ की शहादत का वाक़या आया। पाकिस्तान में तो इतनी चेंजेस और इतनी क्विक वाक़यात हो रहे हैं कि बंदा तबसर भी नहीं कर सकता सारों पे। लेकिन ये जो थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस वाक़ई बहुत ही अहम थी मेरे अपने लिहाज से भी। और ये एक किस्म अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे अब तो बस ओपनली इट्स हैज़ कम अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, राइट? और जो पीडीएम है इन सपोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, वो स्पोर्टिंग रोल में आ गए हैं। और ये जो है ना, ये ओपनली दोनों ने ऐसे लगता है जैसे वो मशहूर पानीपत की लड़ाई होती है ना, वो आखिरी लड़ाई कि दिल्ली पे कौन किसका होगा। अब ये है कि आया फिर ये एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो ऐसे चल रहा है कि रहेगा ऐसा कि नहीं रहेगा, कि और इमरान खान क्या क्या बनेगा, सब कुछ भी है। और आखिरी बात ये है कि मैंने जैसे कहा आपने भी कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना सब जो था ना ये पत्ता डीजीआईएसआई का आखिरी जो मैं तो समझता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड जो फौज में है इन मामलात में जनरल बाजवा के बाद डीजीआईएसआई था, क्योंकि हर मीटिंग में ये इकट्ठे होते थे। हर इकट्ठे मीटिंग में ये इमरान के साथ शामिल होते थे ये डीजीआईएस। तो ये ही इज द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन। और एक किस्म का उन्होंने इनको लॉन्च कर दिया आज। और ये सारी साफी बरादरी को, सारों को पाकिस्तान में इट वाज अ शॉक। पहले तो ये कभी जाहिर ही नहीं हुए थे। तो मैं इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो बेसिकली ये एक नफसियाती जंग भी जा रही है ना, कि कौन अपने विश कायम रखता है। तो मेरा ख्याल है कि इस नफसियाती जंग में इमरान खान को कोई एज हो गया है, क्योंकि उसने उनके बड़े बड़े दो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो है ना उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और उन्होंने इसमें ये बातें कुछ की हैं जो बहुत अहम भी हैं। और मेरा ख्याल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इमरान खान के लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, तो कल साहब शुक्रिया आपका इस सवाल के जवाब का। अब मैं इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो अहम नुकात के ऊपर खास तौर पे ध्यान देना चाहूंगा। पहले उन्होंने कहा, एक हिस्से में उन्होंने कहा कि एज ए डीजीआईएसआई द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन इन पाकिस्तान आफ्टर आर्मी चीफ, वो ये कहते हैं कि उनकी मालूमात में नहीं था कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा था। तो मैं उनसे, उधर बहुत से सहाफी बैठे थे, उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया कि अगर अरशद शरीफ को कोई खतरा नहीं था तो उन्होंने पाकिस्तान में होते हुए प्रेसिडेंट को क्यों खत लिखा, उनके ऊपर 16 केसेस क्यों हो रहे थे,
तो मतलब कि क्या लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था या बनाया देख या कुछ सच था, क्या झूठ था? लेकिन इस पॉइंट पे ऐसा कोई यकीन ना आने वाली बात है। मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं आता कि क्या ये लोगों को यकीन आएगा इस बात पे? नहीं, वो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल किए गए हैं, जो साथी बैठे हुए थे, वो भी इनके एक साइड के थे। अब जैसे डिवीजन हो चुकी हुई है हमारे माशरे में, सहाफत में भी, हर जगह, तो ये सारे सहाफ़ी जो थे, वो एक लाइन के इस तरफ वाले थे और सब सवाल जो थे, वो वही थे जो वो उनसे करवाना चाहते थे। लग रहा ऐसा था कि अरशद ठीक शरीफ के है, मुतालिक दूसरा सवाल ये ना नहीं है, कोई इमरान हाँ, खान के बारे में ज़्यादा सवाल। हाँ, ज़्यादा इमरान खान, वो भी जो उनसे करवाना चाहते थे इमरान सी ये थी कि वो आज इतना, क्योंकि अरशद नसीम के फिर वाक़या के शरीफ बाद, शरीफ शरीफ के वाक़या के बाद मुल्क में इतना हजान पैदा हुआ है। आप देखें आज जो जनाज़ा था कितना बड़ा था। ये तो मुझे जनरल ज़िया, इसी जगह जनरल ज़िया का जनाज़ा हुआ था, जब वो शहीद हुए थे उस वक़्त। तो इसी तरह उस वक़्त फ़ौज पाकिस्तान ने इंतज़ाम किया था, इसी जगह, इसी ग्राउंड, मुझे याद है, मैं उधर ही था। वो बहुत बड़ा था ये। तो आज भी मुझे वो मंज़र याद आ रहे थे। आई बिल्कुल, एम नॉट सपोर्टिंग जनाज़ा, मतलब ये कि हकीकत है कि उस वक़्त वो जनाज़ा था, बहुत बड़ा जनाज़ा बिल्कुल। था। आज भी यही था कि जनाज़ा इतना बड़ा था, उसी ग्राउंड में था, ज फैसल मस्जिद के सामने, जहाँ ये जनरल ज़िया का हुआ था। तो तो वो जनाज़ा इतना बड़ा था और इनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ फ़ौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, क्योंकि सारी सिम्पैथीज़ जो थी वो इमरान खान के साथ होती जा रही थी, उसके बयानिए के साथ हो रही थी। अब उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने ये एक स्ट्रैटेजी की है और इस कॉन्फ्रेंस में मैं कहता हूँ 2-3 सवाल ऐसे उठाए हैं इन्होंने, जो कि मेरा ख़्याल इमरान खान के लिए भी कुछ थोड़ा-सा शॉकिंग है, उनको जवाब देना पड़े या ऐसे कि को, लेकिन उसमें मतलब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रही। जैसे उसने कहा कि साइफ़र जो था, वो 27 मार्च से पहले उनको ज़िक्र किया गया था, कि जी इससे एक साइफ़र आया। तो साइफ़र, सवाल ये है कि साइफ़र, क्या वो जिस साइफ़र का ये उनसे ज़िक्र कर रहे थे, क्या वो देखा उसने? उस वक़्त देखा हुआ था? क्योंकि हम इन्होंने कहा कि जो वो इमरान खान कह रहा था, तो साइफ़र तो आते रहते हैं। उसने मेरा ख़्याल उस वक़्त भी रूटीन में, क्योंकि बाद के वाक़यात बताते हैं कि वो ये वाला पर्टिकुलर साइफ़र तो उसने देखा ही नहीं होता, वो तो उससे छुपाया गया है। अब देखिए 2 चीज़ है, 2 सिनेरियो हो रहे हैं। ये इन्होंने दावा किया था, हमने तो इसको साइफ़र का बताया था और 27 मार्च को जब इसने इस जलसे में लहराया, इट वाज़ अ सरप्राइज़ टू देम, ठीक है? ये इसमें एक आती है। दूसरी चीज़ में वो इमरान खान के मुतल्लिक़ कह रहे हैं कि जी हमने उसको वो उन्होंने तो बाजवा को अनलिमिटेड एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी। मेरा ख़्याल ये इसका भी इमरान खान को कोई जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल और सही। तीसरी जो है, उन्होंने इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो था, वो सारा मुद्दा जो कोशिश की है कि एआरवाई पे और इमरान खान के ऊपर शरीफ की जो शहादत है उन पे डाल दी जाए, ठीक है? बिल्कुल। ये एक बहुत खतरनाक स्कीम है ये, ज़ाहिरी तौर पे। और बिल्कुल दूसरा सर, एक लेकिन इसमें एक जी, सवाल ये है, नहीं जी। एक और मेरा सवाल, सॉरी, देखिए जब ये इन्होंने कहा है हमने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी है, इससे और दूसरा कमीशन भी बैठ रहा है, तो आपका क्या ख़्याल है जब ये अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं, इंक्वायरी वाले जो सरकारी अफ़सरान हैं, वो इनका वो ज़ाहिर है इनके मुताबिक ही जाएँगे ना अब। बिल्कुल इनको ज़ाहिर तो ये इन्फ्लुएंस अगर इन्फ्लुएंस होएगा। अगर न्यूट्रैलिटी थी, ये वो कमीशन में पेश होते, ये सवाल उधर पेश करते। अब बिल्कुल। जनरल पब्लिक में आके कर दिया, तो को इंक्वायरी को भी इन्होंने अंडर प्रेशर कर जी। दिया है। अच्छा, मतलब जो हम दूसरा जो पॉइंट मैं बताना चाह बोला इसके थोड़ा-सा इस पे बात करना चाहता हूँ कि पूरी एक और मुद्दा जो उन्होंने रखा है कि हम फ़ौज ने एज़ अ इदारा ये डिसाइड किया है कि पॉलिटिक्स से वो बाहर रहेंगे। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक एक इंग्लिश में मुहावरा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि एक्शन से ज़्यादा लीड करते हैं लोग, सिर्फ़ बोलते नहीं हैं। अब पीडीएम को कैसे इकट्ठी 13 पार्टियाँ इकट्ठी चल रही हैं, कैसे बनाया गया उनको, कैसे एकदम पीटीआई के ऊपर केसेस बनाए गए, कैसे मीडिया ब्लैकआउट किया जा रहा है, क्या वाक़ई प फिर वही बात है, आप ऐसा बयानिया दे रहे हैं, जिस पे लोगों को यकीन नहीं है और ना ही आएगा क्योंकि जो हरकतें हो रही हैं, जो एक्शंस हो रहे हैं, बड़ी मुतज़ाद हैं जो आपकी बातों से। तो आपके ख़्याल में कि क्या लोग इस बयानिया पे जो आज जो दिया गया है, उससे इन्फ्लुएंस होंगे, उन पे यकीन करेंगे? देखिए, जो तो उन्होंने कहा है कि जी जो जो है ना हम अपना अब कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करेंगे,
तो ये तो बहुत खुशआइन बात है। बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा ठीक हो है? रहा है? नहीं, बात तो ये है कि अगर उन्होंने ये कही है और इस पे वो कायम रहते हैं, तो मेरा ख़्याल ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरी है। बिल्कुल, लेकिन वाक़ई अब इनको इसको इसको अमली जामा भी पहुँचाना चाहिए। अब ये बात ये है कि अब तो या तो फिर इस हर सियासत से निकल जाएँ। अब बात भी ये सारी यही कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ कहते हैं नहीं हम टेम्परेचर डाउन करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं लेकिन साथ सियासत भी तो कर रहे हैं ना, ठीक है ना? तो ये जो है ये या तो आप अगर कहते हैं तो जैसे दुनिया में होती है फौज सारे अपना अपने आप को बाहर निकाले, लेट द पॉलिटिशियन सॉल्व देम, ठीक है? बिल्कुल। तो ये अभी कहने को तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे इस पर अमल हो, लेकिन अभी तक जो वाक़यात ज़ाहिर हो रहे हैं कि फ़ौज काश इतनी इन्वॉल्व हो चुकी हुई है कि उसका निकलना आसान जैसे नज़र नहीं आपने आ रहा। कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 पार्टियाँ आमने-सामने आ गई हैं, मेन पार्टीज़ और पीडीएम तो सपोर्टिंग रोल में आ गई है। तो ये तो वो मुतज़ाद है ये बात, इससे जो हम लोगों को एक जो अक्स आ रहा है, लोगों को जो नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट है जो कहा जा रहा है। तो बहरहाल तो वो एक लेकिन यही अगर ये ऐसी बात होती तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते? बिल्कुल। ठीक है ना? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बज़ाते काश खुद है ना, काश ये तो है डीजीआईएसआई ने बताया कि इमरान खान जो हैं, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, वो मिलते थे या क्यों मिलते थे। काश ये भी बताया जाता कि और कौन से प्राइम मिनिस्टर मिलते थे या काश उनसे ये भी पूछा जाता और कौन से प्राइम मिनिस्टर मिलते रहे हैं। और शायद अरशद शरीफ का जो लेटेस्ट 1-2 जो वीलॉग थे, लेटेस्ट लास्ट या सेकंड लास्ट वीलॉग अरशद शरीफ शहीद का, उन्होंने इसी के बारे में बात की थी कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर डिग्गी में बैठ के गाड़ी की डिग्गी में बैठकर आर्मी चीफ को मिलते थे। लेकिन मुझे ये बताएँ कैसा हमारा टाइम खत्म हो रहा है, 2 मिनट हैं ज़ौलक साहब, कि ये अब इस कल लॉन्ग मार्च है, आज इसके ऊपर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 2 घंटे की हुई, उसके बाद राणा सनाउल्लाह टीवी पे आए। आपका इस आज के जो चीज़ें हुई हैं, मीडिया में हो रही हैं और आगे होती रहेंगी बाकी दिन में, इसका क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है लॉन्ग मार्च पे? देखो ये सारी स्ट्रैटेजी जो आज की गई, पहले वाडा को लॉन्च किया गया, फिर बिल्कुल, राना सनाउल्लाह को लॉन्च किया, फिर खुद आए, फिर राना सनाउल्लाह आए। तो ये जो सारी स्ट्रैटेजी है बेसिकली तो उस लॉन्ग मार्च को इफ़ेक्ट करने के लिए है। अब देखना है कि अवाम इनका ये जो बयानिया इन्हें बनाया है, कौन कितना बाई करते हैं। ये तो अब कल पता चल जाएगा, कल और 1-2 दिनों के अंदर क्योंकि इन्होंने 4 तारीख माँगी है उन्होंने इस्लामाबाद में जलसे करने के लिए और सिट डाउन के लिए 4 नवंबर इसका इनका इरादा है 4 तारीख तक उधर पहुँचने का। इसका मतलब 5-6 दिन लगेंगे उधर जाने तक। तो इस दौरान में कितने लोग ये इकट्ठे कर लेते हैं, मोबिलाइज़ेशन की कितनी होती है और कितना इसके ऊपर लोगों का असर होता है, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। तो इन्होंने कोशिश तो की है, इस मुल्क की अवाम फ़ौज की बात तो सुनती है, मैं ये मानता हूँ कि और किसी इंस्टीट्यूशंस की नहीं सुनती। लेकिन इस दौरान जो कुछ फ़ौज के साथ हुआ है, अब ये देखो ना इन्होंने एक और भी बात कही कि जो उधर एक कॉन्फ्रेंस की है इन्होंने जिसमें फ़ौज के खिलाफ ये नारे लगे हैं, वो किस तरह गवर्नमेंट ने किस तरह का म्यूट किस्म का रिएक्शन दिखाया, वो भी बाद में बिलावल ने बाद में कुछ कहा, कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा, बाद में आके कहा नहीं मुझे एज़ ए मिनिस्टर ऐसे नहीं उनको बात डिफेंड किया करनी लेकिन। चाहिए। जब बाद में वो जो है लॉ मिनिस्टर रिज़ाइन कर गए, लेकिन रिज़ाइन करने का मकसद मेरा तो मैं ख़्याल है वो इस वजह से शायद ये भी शामिल कर लिया हो, लेकिन अक्सर वजह तो उसकी वो जजेस की अपॉइंटमेंट से भी तल्लक है, ठीक है? अब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि चीज़ें जो है ना सेट हो गई हैं इमरान खान के लिए मुश्किलात के लिए, 2 जजेस और आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये गवर्नमेंट जजेस के मामले में मज़बूत हो गई है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने वज़ीर कानून की कुर्बानी देकर उनकी मंशा के मुताबिक 2 जजेस लगवा दिए हैं, तो वे इनके लिए कोई बेहतरी पैदा इन्होंने अपने लिए की है। चलें, करण साहब इसको ठीक है? देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सॉरी जो है लॉन्ग मार्च है वो कल होगी, उस पे देखते हैं। आपने 2 बातें जो 2 बातें एंड में करेंगे, आपने कहा 2 ऐसे लगता है कि 2 बड़ी फ़ौजें आपस में आ गई हैं। बहरहाल दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, पीटीआई नेशनल पार्टी है एक फ़ौज पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट सबसे मज़बूत इदारा है। इन दोनों को अल्लाह खुदा ना ख़ास्ता ऐसा ना हो कि जिससे मुल्क को नुकसान हो। लेकिन दूसरी बात एंड पे जैसे उन्होंने कहा कि हमारे डीजीआईएस और डीजीआईएसपीआर ने कि फ़ौज पॉलिटिक्स से बाहर रहना चाहती है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर, देखकर मुझे तो ये एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी जिसमें एक पार्टी को टारगेट किया गया और बाकी किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया गया। आज से पहले
ऐसा भी हुआ कि जलसों में 16-16 दफ़ा नाम लेकर भी चीफ के बारे में बातें की गई, सिपह सलार के बारे में बातें की गई, आज तक कोई उसके ऊपर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। लेकिन बहरहाल हर रोज़ के रोज़ जो चीज़ें बदल रही हैं, रोज़ के रोज़ बड़े तेज़ से काम हो रहे हैं। कल तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच।